सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार जाने के बाद भी हमारा काम क्यों नहीं बन रहा? जब हम परेशानी में थे तब तो सभी लोग कहते थे कि एक बार खाटू धाम में श्याम बाबा के मंदिर चले जाओ और सच्चे मन से बाबा श्याम के दर्शन करके बाबा श्याम से प्रार्थना करो, क्योंकि वहाँ पर सभी के काम बन जाते हैं और परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। श्याम भक्तों, आप भी यही विश्वास लेकर खाटू धाम में हो आए और बहुत लोग तो ऐसे भी होंगे जो अपनी प्रार्थना के लिए रिंगस से 17 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा श्याम को निशान भी अर्पित कर चुके हैं, पर अभी तक आपके संकट दूर नहीं हुए या जो आप बाबा श्याम से मांग कर आए थे वो विनती पूरी नहीं हुई। अब इसी निराशा में कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए जिससे बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर हो जाए और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। श्याम भक्तों, आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बाबा श्याम की असीम कृपा के आप पात्र बन जाएं। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए जिससे आपको बाबा श्याम की महिमा के बारे में पता चल सके। श्याम भक्तों, सबसे पहले तो आपकी जो भी मनोकामना या जो संकट आपको दूर करने हैं उसका घर पर ही अपने मन में ध्यान करें और पूरी आस्था से बाबा श्याम से प्रार्थना करें कि हे खाटू वाले श्याम बाबा जी, आप तो हारे के सहारे हो, आप मुझ दिन और हारे हुए पर भी अपनी कृपा की दृष्टि डालो और मेरे दुख और संकटों को दूर करो। इसके साथ ही जब भी आप बाबा श्याम के दरबार जाए तो जाने से पहले अपनी कुल देवी देवता, पितृदेव और सभी इष्ट देवताओं से प्रार्थना करे। साथ ही उनसे आज्ञा कि हे देवी देवता जी, हम खाटू श्याम बाबा के दरबार में दर्शन के लिए जाना चाहते हैं और हम दिन पर आप सभी अपनी कृपा करें और हमारे साथ चले। उनका ध्यान और स्मरण करके ही आप खाटू धाम के लिए निकले। अब आप चाहे तो रिंगस पहुंचकर वहां से बाबा श्याम के नाम का ध्वज या निशान उठा सकते हैं बाबा श्याम को अर्पित करने के लिए। अगर किसी कारणवश निशान नहीं उठा पाते तो आप सीधे खाटू में तोरण द्वार पर पहुंचे और वहां बाबा के द्वार पर श्याम बाबा को साष्टांग प्रणाम करें और बाबा का स्मरण करते हुए बाबा श्याम के मंदिर की तरफ बढ़े। उनका ध्यान और स्मरण करके ही खाटू धाम के लिए निकले। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि रास्ते भर आपको किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा या बुराई नहीं करनी है। बस सच्चे मन और आस्था से बाबा श्याम के धाम जाना है। इसके बाद आप वहां के प्राचीन श्याम कुंड में जाएं, जहां बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था। आप चाहे तो वहां स्नान कर सकते हैं या फिर हाथ मुंह धो ले। श्याम के इस कुंड की अलग ही महिमा है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जल से सभी चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। इसके बाद आप किसी से पूछकर श्याम बगीची जरूर जाएं। वहाँ पर बाबा श्याम के परम भक्त श्री आलू सिंह जी महाराज भी विराजमान है, जिन्होंने बाबा श्याम के साक्षात दर्शन किए थे। आप उनके भी दर्शन जरूर करें। इसके बाद आप बाबा श्याम के मंदिर में पहुंचे। वहाँ अब दो तरह से दर्शन होते हैं। एक तो सीधी लाइन के जरिए आप चलते रहते हैं और दर्शन हो जाते हैं। दूसरा, मंदिर में 13 सीढ़ियों पर चढ़कर आप सामने से दर्शन कर सकते हैं, जिसकी महत्व अधिक होती है। पहले के समय में सभी भक्त 13 सीढ़ियां चढ़कर ही बाबा श्याम के मंदिर में प्रवेश करते थे। आप भी हो सके तो उन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर मंदिर में प्रवेश करें और सामने से बाबा श्याम के साक्षात दर्शन करें। अपने सभी कुल देवी देवताओं का ध्यान में रखते हुए श्री श्याम बाबा से प्रार्थना करें और उनको अपने कष्ट और मनोकामना के बारे में बताएं। बाबा श्याम से बोले कि बाबा, हमने हर उपाय कर लिया है, अब बस आखिरी सहारा आप ही हो, हमारी विनती स्वीकार करो। इसके बाद बाबा श्याम के दरबार के बाहर श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है, उनको भी अपनी समस्या बताएं और दर्शन करें। अगर आप सीधी वाली लाइन से दर्शन करेंगे तो हनुमान जी के दर्शन नहीं हो पाते। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी के दर्शन बिना आपकी प्रार्थना अधूरी रह जाती है। जैसे माता वैष्णो देवी की पूजा के बाद भैरव बाबा के दर्शन किए जाते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप खाटू धाम पहले भी गए हैं तो आपने देखा भी होगा कि तोरण द्वार पर भी सबसे ऊपर हनुमान जी ही बैठे हुए हैं, जो सभी भक्तों पर अपनी नजर रखते हैं। बहुत सारे भक्त तो श्री खाटू श्याम जी में दर्शन के बाद वहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर श्री सालासर बालाजी के दर्शन के लिए भी जाते हैं। अगर आपका मन और बजट हो वहां भी जा सकते हैं दर्शन के लिए, नहीं तो खाटू धाम से ही श्री बालाजी का ध्यान कर उनसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत से भक्तों के काम बने हैं और जो भी मन्नत मांग कर आते हैं वो पूरी हो जाती है। बस आपको हर बात का ध्यान रखना है कि रास्ते में किसी की बुराई नहीं करनी है और हो सके तो साधारण भोजन ही ग्रहण करें। प्याज और लहसुन खाने से दूर ही रहें। श्याम भक्तों, अगली बार जब भी आप खाटू धाम जाने का प्लान बनाएं तो इस तरह से प्रार्थना जरूर करें। बाबा श्याम अपने भक्तों की नियत और भाव देखते हैं। आशा करते हैं आप सभी भक्तों के सभी काम बाबा श्याम जल्द से जल्द बनाए। श्याम भक्तों, इस चैनल के द्वारा बाबा श्याम की ऐसी ही जानकारी हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। बाबा श्याम से जुड़े समस्त जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। बोलिए हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।